हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोरा क्लासेस। और गाइस, आज का हमारा लेक्चर है टेंस के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कवर किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रेजेंट के बाकी बचे हुए 3 जो टेंसेस हैं उनको कवर करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला टेंस हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसा कि ये सेंटेंस में पता लग रहा है हमें, टेंस का नाम ही है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होता है कि कोई काम चलते रहना। तो ये देखिए, अगर हमारे पास हिंदी में कोई सेंटेंस है तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो एक कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये देखिए, सेंटेंस एंड्स विद रहा है, रही है एंड रहे हैं। तो ये वर्ड हमारे हिंदी के सेंटेंस में होंगे, तब हमें पता लगेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सेकंड पॉइंट देखिए, This tense is used for an action in progress and that is temporary in nature, not for permanent activity। यानी कि इस टेंस में हमें यह पता लगेगा कि कोई एक्शन जो है वो एक प्रोग्रेस में है, बट वो एक्शन क्या होना चाहिए, टेम्परेरी इन नेचर होना चाहिए, कोई परमानेंट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है। हो रही है, ये देखिए हिंदी का वर्ड रही है सेंटेंस में आया है। सो इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। ये पहली बात एक टेम्परेरी है, टेम्परेरी इन नेचर है बारिश का होना, और एक एक्शन इन प्रोग्रेस है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। नेक्स्ट देखिए, सम एक्शन विच आर फिक्स्ड इन फ्यूचर आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि कुछ ऐसे एक्शन होते हैं, कार्य होते हैं जो फ्यूचर में फिक्स होते हैं, तो हम उन्हें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो ये है तो फ्यूचर का टेंस, बट ये फिक्स्ड है हमारे पास, तो हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन कैसे होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे कि हमें पता है 4 टाइप की फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। चलिए देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। पहले हमारे पास होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होती है, इज, एम एंड आर। फिर उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो कि आईएनजी प्रोग्रेस को दिखाएगा कि एक्शन जो है वो इन प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस फॉर्मिंग होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, राम इज डांसिंग। राम नाच रहा है। तो ये दोनों ही एक्शन प्रोग्रेस में है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब यूज ऑफ इज एम आर देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब किस तरह से हमें यूज करनी है। इस जो है वो यूज होगा ही, शी, इट एंड किसी भी नाम के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ। और एम जो है वो हमेशा आई के साथ ही यूज होगा। और आर को हम यूज करेंगे यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ आर का यूज होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमने फॉर्मेशन देखी, इसी में हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे देखा जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस में इज़म आर प्लस में यहाँ पर नोट आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इसी को एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये देखिए क्या बनेगा, आई एम नॉट, यहाँ पर नोट आ जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। एंड सेकंड देखिए, राम इज नॉट डांसिंग। तो ये नेगेटिव सेंटेंस होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं कैसे फॉर्म होंगे। इंटेरोगेटिव के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, इज राम प्लेइंग आउटसाइड। हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में लगेगी, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सेकंड देखिए, आर यू गोइंग टू वॉच द मूवी। क्या आप उस फिल्म को देखेंगे। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव। चलिए इसका फॉर्मेशन देखिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कभी भी होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही आगे आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, इज राम नॉट प्लेइंग इन द पार्क। क्या राम पार्क में नहीं खेल रहा है। एंड सेकंड देखिए, आर यू नॉट गोइंग टू द जिम। क्या आप जिम को नहीं जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ यहाँ पर इसके लिए रूल्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, वो देख लेते हैं हमारे पास क्या है कि सम वर्ब्स विच आर नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव एक्शन दे आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कोई भी सेंटेंस फॉर्म करने से पहले कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो प्रोग्रेसिव एक्शन में यूज़ नहीं होती हैं इंग्लिश में, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस फॉर्म करने से बचेंगे। तो इसके लिए या तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे या किसी और टेंस में हम उनको फॉर्म करेंगे सेंटेंस को। चलिए देखते हैं। पहले हमारे पास है वर्ब ऑफ परसेप्शन। इसमें देखिए हमारे पास कौन कौन सी वर्ब्स हैं। सी देखना, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रिफर एंड प्लीज़। तो ये वर्ब्स जो हैं ये प्रोग्रेसिव एक्शन में आप कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आप कोई सेंटेंस बोलते हैं आई एम सीइंग यू, आप ये सोचते हैं कि इसका हिंदी मीनिंग बनेगा कि मैं आपको देख रहा हूँ, तो ये सेंटेंस गलत होगा ग्रामेटिकली। सी जो है वो प्रोग्रेसिव में यूज़ नहीं होगा, तो आप इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ। तो ऐसे इसमें सेंटेंस फॉर्मिंग होगी। नेक्स्ट देखिए वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। इसमें कौन कौन सी वर्ब्स हमारे पास, थिंक, नो, मीन एंड माइंड। ये सब आप नोट कर लीजिएगा कि ये सभी वर्ब्स जो हैं प्रोग्रेसिव एक्शन होती हैं, इसलिए हम इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट देखिए वर्ब्स ऑफ शोइंग पोजेशन। किसी चीज़ का पोजेशन होना, अधिकार होना, तो उनको जो शो करती है वर्ब्स वे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं होती हैं। कौन कौन सी वर्ब्स हैं देखिए, ऑन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पोजेस, कंटेन। नेक्स्ट देखिए वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड को जो वर्ब्स एक्सप्रेस करती हैं जैसे कि लाइक, लव, वांट, विश, डिज़ायर, हेट एंड बिलीव, ये सब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं होंगी। लास्ट हमारे पास है वर्ब्स इन जनरल। देखिए जैसे कि कौन कौन सी हैं, लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, कोस्ट, रिक्वायर, स्टैंड, फेस एंड बिकम। तो आप इन सबको नोट कर लीजिएगा कि ये सभी के सभी वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ ओविंग ए कार, यानी कि उसके पास एक कार है। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, जैसे कि हमने पढ़ा कि ओन करना यानी कि पोजेस करना किसी चीज़ को, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं होता है। तो इसको कैसे फॉर्म किया जाएगा सेंटेंस को, ही ओन्स ए कार, यानी कि उसके पास एक कार है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए वी आर हियरिंग द बेल, हम घंटी को सुन रहे हैं। लेकिन ये सेंटेंस क्या है, गलत है। इसको बनाया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वी हेयर द बेल। नेक्स्ट देखिए दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू हिम, यहाँ पर जो कहना चाह रहा है कि ये हाउस जो है उससे बिलोंग करता है, उससे संबंध रखता है। तो इसको हम बनाएंगे दिस हाउस बिलोंग्स टू हिम। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम नॉट हेटिंग हिम,
तो पीछे हमने पढ़ा था हेटिंग, हेट करना वर्ब्स इन जनरल होती हैं। ये देखिए यहाँ पर वर्ब्स इन एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, इसमें आता है हेट। तो यहाँ पे देखिए आई एम नॉट हेटिंग हिम, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, तो इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई डोंट हेट हिम। नेक्स्ट देखिए आई एम हैविंग नो हाउस टू लिव इन, हैविंग को यहाँ पर प्रोग्रेसिव में दिखाया गया है। देखिए अब यहाँ पे आई हैव नो हाउस टू लिव इन, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को बनाया गया है। अब आपको यहाँ पे हैव देख के आप ये मत समझिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव यहाँ पर एज ए मेन वर्ब यूज हुई है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए आई एम नॉट मीनिंग दिस, तो ये मीनिंग गलत है, ये बनेगा आई डोंट मीन दिस, तो ये करेक्ट फॉर्म है इसकी। चलिए यहाँ पर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो हिंदी के जो सेंटेंस होंगे वो एंड होंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, चुकी हो या चुका है। सेंटेंस के लास्ट में ये सब आएंगे, तो इससे हमें पता लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि किसी काम का ख़त्म होना। तो रिसेंटली कोई भी काम ख़त्म होएगा तो हम उस एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करेंगे। चलिए आगे देखिए, सेकंड पॉइंट हमारे पास है दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज़ फिनिश्ड रिसेंटली, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो रिसेंटली फिनिश हुआ है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ मूव्ड टू जयपुर रिसेंटली, यानी कि वह अभी हाल ही जयपुर शिफ्ट हुआ है रिसेंटली। तो रिसेंटली यहाँ पर यह बताता है कि ये काम जो है अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, तो इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस में टाइम एक्सप्रेशन इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया गया है साथ में उसमें टाइम एक्सप्रेशन दिया गया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस फॉर्म होगा। देखिए, ही हैज़ नोन मी फॉर 2 years, यानी कहना क्या चाहता है कि वह मुझे 2 साल से जानता है। तो यहाँ पर ता है, ती है, ये हमें पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए फॉर 2 years, यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन आ गया है, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, जो कि इसकी जो सही फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, ही हैज़ नोन मी फॉर 2 years। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम सेंटेंस फॉर्मिंग देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में होती है हैज़ या हैव, साथ में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ ईटन द फूड, ही हो गया सब्जेक्ट, हैज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, ईटन ईट की थर्ड फॉर्म हो गई एंड द फूड हो गया ऑब्जेक्ट हमारे पास। चलिए अब यूज़ देख लेते हैं हैज़ और हैव का किस तरह होगा। हैज़ जो होगा वो होगा ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव जो होगा वो यूज़ होगा आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नाउन आएगा तो उसके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं, बैक करते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस जो भी होंगे प्रेजेंट परफेक्ट में वो कैसे बनेंगे। देखिए, सब्जेक्ट प्लस में हैज़ हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद जो है नोट लगेगा, यहाँ पर नोट लग जाएगा और बाकी सेम होएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही हैज़ ईटन द फूड, बट अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ही हैज़ नॉट ईटन द फूड, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट में। चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, तो हैज़ या हैव आगे आएंगे, प्लस में सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लगेगा क्वेश्चन मार्क।
तो इस तरह से सेंटेंस फॉर्म होगा। और एग्जांपल देखिए, हैव यू ईटन द फूड। हैव हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, और ईटन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद द फूड होता है ऑब्जेक्ट। तो ये है एग्जांपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हैव यू डन द होमवर्क। हैव हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, डन हो गया डू की थर्ड फॉर्म, एंड द होमवर्क हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज हैव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट एंड देन नॉट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखिए इसमें, हैव यू नॉट ईटन द फूड। हैव हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, नॉट ईटन द फूड, ईट की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, एंड द फूड हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, यूजुअली, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, एवर, जस्ट, टिल, ऑफ लेट, बिफोर, बाय द टाइम एंड आफ्टर। ये सभी वर्ब्स क्या हैं? दीज आर यूज्ड इन परफेक्ट टेंस। चलिए एग्जांपल देखिए, ही हैज़ नॉट रीच्ड होम येट। यहाँ पर येट आ गया तो इसकी वजह से क्या होगा कि सेंटेंस जो है वो परफेक्ट में फॉर्मेशन होगी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क सो फार, यानी कि अभी तक उसने जो है अपना वर्क नहीं किया है, सो फार अभी तक। नेक्स्ट देखिए, आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म। जस्ट यानी कि काम रिसेंटली फिनिश हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ किया गया है। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस में पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि सिंपल पास्ट। अब इसको देखिए कैसे होगा, शी हैज़ रिटर्न्ड 2 days ago। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ किया गया है, साथ में पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है, यानी कि 2 days ago। तो यहाँ पर इसको सिंपल पास्ट में फॉर्म किया जाएगा सेंटेंस को। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ये देखिए, शी रिटर्न्ड 2 days ago। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है। सिंपल पास्ट क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। चलिए, तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके बाद हमारा जो है प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस हिंदी के जो होंगे वो होंगे रहा है, रही है एंड रहे हैं, लेकिन प्लस क्या होगा उसमें? टाइम होगा। यानी कि ये जो हम देखते हैं रहा, रही है आता है, ये आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन प्लस उसमें टाइम भी दिया होगा, तो इस वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। चलिए सेकंड देखिए, दिस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एंड स्टिल गोइंग ऑन। यानी कि इसमें ऐसे एक्शन को लिया जाएगा जो ऑलरेडी स्टार्टेड यानी कि स्टार्ट हो चुका है, एंड स्टिल गोइंग ऑन अभी भी चल रहा है। एंड एग्जाम्पल देखिए इसमें, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years। यहाँ पे देखिए कि मैं जयपुर में 10 साल से रह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आई हैव बीन लिविंग यानी कि रह रहा है, जो वर्क है वो ऑलरेडी स्टार्टेड है, और अभी भी स्टिल गोइंग ऑन यानी रह रहे हैं, तो अभी भी रह रहे हैं वो 10 साल होने के बावजूद भी। तो यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्टेड एंड स्टिल गोइंग ऑन, ऐसे एक्शन को हम लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। चलिए इसमें देखिए, आई एम टीचिंग यू सिंस एन आवर। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको ऐसे फॉर्म कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कि आई एम टीचिंग यू सिंस एन आवर, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिए टाइम जो है ये आया है साथ में,
और ये यहाँ तक जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, लेकिन जब टाइम आता है तो हम उसको यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो सेंटेंस फॉर्मिंग क्या होगी इसमें, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। चलिए, तो इसमें देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा। फर्स्ट होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि आएगी हैज़ और हैव, प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन जो होगा सिंस या फॉर में से एक लगेगा एंड प्लस टाइम। चलिए एग्जांपल देखिए, ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 5 years। सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन फॉर या सिंस में से एक लगेगा एंड देन टाइम लगेगा 5 years। तो ऐसे सेंटेंस की इसमें फॉर्मिंग होगी, यानी कि ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 5 years, वह 5 साल से हॉकी खेल रहा है, यानी कि वर्क पहले से ही स्टार्ट हो चुका है कि यानी कि वो हॉकी खेल रहा है पहले से ही 5 सालों से, एंड स्टिल प्लेइंग यानी अभी भी खेल रहा है। तो ऐसे वर्क जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इंक्लूड होंगे। चलिए अब यूज़ देख लेते हैं, फॉर और सिंस का कैसे यूज़ करेंगे हम। फॉर जो होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि एग्जांपल देखिए फॉर 2 hours, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस ये है कि 2 घंटे। देखिए फॉर लास्ट 2 years, लास्ट के 2 साल के लिए, फॉर 2 months, फॉर लास्ट 5 weeks। तो इस तरह से जब आएंगे तो आप फॉर का यूज़ करेंगे। एंड सिंस जो होता है वो है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि इसमें फिक्स बताया जाएगा आपको। जैसे देखिए सिंस मंडे, मंडे फिक्स होता है, तो इस तरह से जो फिक्स पॉइंट होएगा टाइम का वो सिंस यूज होगा। यहाँ पे देखिए सिंस द बिगनिंग, यानी कि शुरुआत से। सिंस 2008, 2008 एक ही बार आता है, तो सिंस 2008। सिंस 7 AM, ठीक है, 7 AM पूरे दिन में एक ही बार आता है, 7 AM। सेकंड आता है PM, तो 7 AM फिक्स है। चलिए सिंस लास्ट ईयर, लास्ट ईयर भी फिक्स होएगा एक तरीके से। देखिए यहाँ पर लास्ट आया था तो यहाँ पर 2 years 3 years या ऐसे था, लेकिन अगर सिंपल लास्ट ईयर होगा तो ये फिक्स यानी पॉइंट ऑफ टाइम में माना जाएगा। चलिए और देखिए स्टेजेस ऑफ लाइफ, जब स्टेजेस ऑफ लाइफ आएंगे यानी कि चाइल्डहुड या इस तरह से जो अडल्टहुड, इस तरह से वर्ड आएंगे तो इनके साथ भी आप सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए पार्ट ऑफ ईच डे, यानी एक दिन के जितने भी पार्ट होते हैं अगर इनको भी आप यूज़ करेंगे तो इनके साथ सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि मॉर्निंग तो इसके साथ सिंस आएगा, लास्ट नाइट तो इसके साथ भी सिंस होगा, नून दोपहर से इसके साथ भी सिंस आएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए कैसे फॉर्मिंग होगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आगे आएगा हैज़ हैव, प्लस में सब्जेक्ट एंड देन जो है बीन आएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड फॉर या सिंस में से एक एंड देन टाइम। चलिए एग्जांपल देखिए, हैव यू नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर लास्ट 6 years। देखिए हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट उसके बाद बीन देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लिविंग इन दिल्ली यानी कि ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से एक आया फॉर एंड लास्ट 6 years, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम है तो इसलिए फॉर का हमने यूज़ किया यहाँ पर। चलिए अगर यहाँ पर होता कि सिंस या मान लीजिए 2008 या कोई डेट दी ऐसे दी होती तो हम यूज़ करते सिंस 2008 या सिंस 2010, तो यहाँ पे सिंस आता। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें देखिए क्या होगा, नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव लिखा है, इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आएगा, देन सब्जेक्ट और बीन के बीच में नोट आ जाएगा। बाकी सेंटेंस फॉर्मिंग इंटेरोगेटिव जैसी सेम ही रहेगी यहाँ पर। एग्जांपल देखिए इसका, हैव यू नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर लास्ट 6 years। इसी का हमने सेम लिया है ऊपर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, तो इसी को यहाँ पर सब्जेक्ट और बीन के बीच में नोट आ जाएगा। बाकी
इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का इंटेरोगेटिव में इतना ही डिफरेंस होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारे प्रेजेंट के सभी जो टेंस बचे हुए थे वो भी कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट का जो टेंस है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट का स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। थैंक यू।